टेकपैड में आपका स्वागत है। हर दिन हजारों करोड़ के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये सब आखिर होता कहाँ है। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज में। आज हम यही समझेंगे कि एनएसई और बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज असल में कैसे काम करते हैं और वे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। सोचिए, हर एक सेकंड में भारत के स्टॉक मार्केट में लाखों ट्रेड होते हैं। पर ये सारी खरीद बिक्री आखिर होती कहाँ है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। इसे कह सकते हैं शेयर्स का सुपरमार्केट। सबसे पहले इसकी किताबी परिभाषा देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटेड मतलब नियमों से चलने वाला बाजार है, जहां शेयर्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स जैसी सिक्योरिटीज का व्यापार होता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक मुनज़्ज़म और सुरक्षित जगह है जहां सब कुछ कायदे कानून से होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का एक सुपरमार्केट समझना। जैसे आप सुपरमार्केट से घर का सामान खरीदते हैं, ठीक वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज से कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। बिल्कुल सीधा और सरल। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब हम एक ट्रेड की पूरी यात्रा को समझेंगे। एक कंपनी के लिस्ट होने से लेकर उस ट्रेड के सेटलमेंट तक आखिर होता क्या क्या है। ये पूरी प्रक्रिया 4 मुख्य हिस्सों में होती है। सबसे पहला है लिस्टिंग, जब कोई कंपनी आईपीओ के जरिए अपने शेयर्स आम जनता को ऑफर करती है। फिर आता है ट्रेडिंग, जहां खरीदार और बेचने वाले अपने ब्रोकर्स के जरिए ऑर्डर देते हैं। तीसरा और सबसे तेज कदम है मैचिंग। एक्सचेंज का सुपरफास्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खरीदने और बेचने के ऑर्डर को पलक झपकते ही मैच कर देता है। और आखिर में होता है सेटलमेंट, जहां पैसे और शेयर्स का लेन देन होता है, जो भारत में अब T+1 यानी ट्रेडिंग के अगले ही दिन पूरा हो जाता है। अब इस पूरे बाजार पर नजर रखने के लिए एक गार्डियन भी है, जो नियमों को लागू करता है। भारत में ये काम सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। सेबी का मुख्य काम है पारदर्शिता बनाए रखना और हम सब जैसे निवेशकों के हितों की रक्षा करना। तो अब सवाल ये उठता है कि स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ ट्रेडिंग से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। आइए जानते हैं कि इन्हें हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों को बढ़ने के लिए जरूरी पैसा यानी कैपिटल मुहैया कराते हैं। ये हम जैसे निवेशकों को बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदार बनने का मौका देते हैं। यहीं पर लाखों खरीदारों और विक्रेताओं की वजह से शेयर्स की सही कीमत तय होती है, जिसे प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। ये लिक्विडिटी भी बनाता है, जिसका मतलब है कि शेयर्स को जब चाहें आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। और हाँ, ये देश की आर्थिक सेहत का एक आईना भी है। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स को भारत के कुछ बड़े खिलाड़ियों के उदाहरण से समझते हैं। इससे पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। भारत में 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा खरीद बिक्री होती है। वहीं बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके कुछ असली उदाहरण देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस, जो अमेरिका के नैस्डैक पर भी लिस्टेड है, ये दिखाता है कि एक्सचेंज कैसे भारतीय कंपनियों को दुनिया भर के निवेशकों से जोड़ते हैं। और सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स तो मार्केट की नब्ज की तरह हैं, जो टॉप कंपनियों के प्रदर्शन को एक साथ दिखाते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आइए अब स्टॉक मार्केट के जोखिमों और फायदों दोनों पर एक संतुलित नजर डालते हैं। निवेशकों के लिए यहाँ अच्छी वेल्थ बनाने की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन साथ ही बाजार की अस्थिरता और नुकसान का जोखिम भी बना रहता है। वहीं कंपनियों के लिए ये बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा जुटाने का एक शानदार तरीका है, लेकिन इसके बदले में उन्हें निवेशकों और रेगुलेटर्स की कड़ी जांच का सामना भी करना पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख, और जो हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि ज्ञान ही शक्ति है। संक्षेप में कहें तो स्टॉक एक्सचेंज उन कंपनियों के बीच एक पुल की तरह है, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, और उन निवेशकों के बीच जो अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं। ये विश्वास, पारदर्शिता और देश के विकास का प्रतीक है। और अंत में बस ये याद रखें, स्टॉक मार्केट में निवेश करना तभी असरदार है जब इसे सही जानकारी और धैर्य के साथ जोड़ा जाए।
उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फाइनेंस को आसान भाषा में समझने वाले ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए टेकपैड को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए साथ मिलकर फाइनेंशियल दुनिया को समझते हैं।